वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नेचुरल डेज वेलनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, क्योंकि हम कॉस्मेटोलॉजी के बारे में आज जानेंगे। हमारे बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर राधा गुप्ता जी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से हैं और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी में। बहुत ही हार्ड वर्क करके उन्होंने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया। एक हमारा प्रयत्न रहता था आज से 5 साल पहले, जब मैं डॉक्टर राधा गुप्ता जी से मिला, सो उनसे चर्चा हुई। हम शार सुत्रा के कोर्स में मिले, तो उनसे एक चर्चा हुई, तो वो कॉस्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले 10 साल से। तो मेरा एक ये मानना था, मेरा एक ये जानना था, क्या कॉस्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस बहुत टिपिकल होती है मैडम, क्या बहुत डिफिकल्ट होती है? मैंने मैडम से पूछा। मैडम ने कहा नहीं, बहुत आसान होती है, हर कोई कर सकता है। तो मैंने पूछा कि क्या बीएमएस डॉक्टर भी कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, बीएमएस डॉक्टर भी तो कर सकते हैं, मैं भी तो कर रही हूँ। सो फिर मैंने उनसे एक बहुत ही एक क्यूरियसिटी से पूछा, तो फिर अगर आप कर रहे हैं, तो भारत के बाकी के बीएमएस डॉक्टर क्यों नहीं कर रहे? हर रोज, हर साल इंडिया में 70,000 प्लस बीएमएस डॉक्टर पास आउट होते हैं। तो वो अपनी जो जनरल प्रैक्टिस है, जीपी है, उसमें कॉस्मेटोलॉजी को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बहुत ही एक सुंदर सा जवाब दिया। ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि स्किल की कमी के कारण उनको कॉस्मेटोलॉजी को कई बार ऐसा जाना जाता है कि ये सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं या कुछ ब्यूटी पार्लर्स के प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं है, ये एक पूरा स्किल है। हमारे पास जीपी में हर रोज हंड्रेड्स ऑफ द पेशेंट आते हैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिनको कि हम अच्छी स्किल और अच्छी नॉलेज लेकर के कॉस्मेटोलॉजी के प्रोसीजर से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आज हम इस सेशन में उन्हीं सभी की चर्चा करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर है, जिन्होंने उस दिन के बाद एक विजन लिया कि मैं अब भारत के सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो नॉलेज उनके पास है वो उनके साथ शेयर करूंगी। तो उन्होंने लगातार 4.5 साल मेहनत करके एक ऐसा एक बहुत ही बेहतरीन कहूंगा कोर्स डिजाइन किया, जिसको मैंने जब एनालाइज किया, मैंने जब देखा, तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। एक ऐसी चीज जो कि हर एक डॉक्टर को पक्का पता होना चाहिए, एक ऐसी चीज जो हर एक डॉक्टर को सीखनी चाहिए, तो क्यों नहीं सीख रहे वो चीजें सब? तो आपको भी महसूस होगा। सो मैं आज के सेशन में स्वागत करता हूं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राधा गुप्ता मैडम, जो कि महाराष्ट्र मुंबई इंडिया से हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम मैडम। Yes, sir. Thank you for letting me here and giving such a wonderful introduction of mine. Sir, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सर कि आपने मुझे ये मौका दिया और मैं इस माध्यम से मेरे और फेलो डॉक्टर्स जो मेरे फ्रेंड है, दोस्त है, सीनियर्स जूनियर जो भी हैं, उनको ये ज्ञान देने की कोशिश करने के लिए मुझे आपने मौका दिया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बिल्कुल। सो बहुत ही एक अभी हम पूरा एक कोर्स डिजाइन किया। उसका सर्टिफिकेशन जो है वो स्किल इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मेधावी यूनिवर्सिटी से पूरे का पूरा उसका प्रोसेस किया नेचुरल इज वेलनेस ने। सो अब मेरा एक आपसे एक मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हम इस कोर्स में जो सीखेंगे वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए क्यों जरूरी है? अच्छा सर, मैं 5 मिनट का समय लूंगी आपसे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए सही से कि क्यों जरूरी है। ठीक है सर, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हमारे पास एंशियंट आयुर्वेदा की ताकत है। ठीक है, ये बहुत हम किस्मत वाले हैं सर कि हमने ये शिक्षा ग्रहण की है। बट कैसा रहता है ना कि न्यू डॉक्टर्स हैं और फुटफॉल जो रहता है पेशेंट का स्टार्टिंग में, अगर बिगनर्स है तो कम रहता है। तो हम हमारी प्रैक्टिस में ऐसा क्या ला सकते हैं कि जो हमारे साथ वाले और प्रैक्टिशनर के पास ना हो। ठीक है, तो अगर हमारे फेलो डॉक्टर्स कॉस्मेटोलॉजी भी सीख लेते हैं तो एक फेदर होगा उनके कैप में। ठीक है ना, तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एंशियंट आयुर्वेद की ताकत है
और मॉडर्न कॉस्मेटोलॉजी अगर हमने यूज किया साथ में, तो नंबर वन, इंटरनल जो रूट कॉज है डिजीज का वो हम आयुर्वेद से ट्रीट कर सकते हैं। बट फास्ट रिजल्ट डिमांड करती है आज की पब्लिक, तो विजिबल रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट हम ये कॉस्मेटोलॉजी में जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं, चाहे वो लेजर हो, केमिकल पील हो, डर्मा प्लानिंग हो, पीआरपी हो, माइक्रो नीडलिंग हो, हेयर के लिए ट्राइकोलॉजी से रिलेटेड जो कंसर्न है, ये सब हम अगर सीख लेते हैं तो हमारी ताकत 4 गुना से बढ़ जाती है सर। ठीक है, तो कंबाइन करके हम हमारे पेशेंट जो की जो डिमांड हम पूरी कर सकते हैं। हम एक ब्रिज का काम कर सकते हैं सर, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और मॉडर्न साइंस हम में है वो कैपेबिलिटी, तो सर हम क्यों ना इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी हमको भगवान ने इसके लिए चुना है, हम आयुर्वेद हमने सीखा है, तो उसको हम और क्यों ना पोटेंशियल प्रदान करें अगर हम कॉस्मेटोलॉजी भी सीख लेते हैं तो। सर मैं कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ जो और भी डॉक्टर्स अगर सीखेंगे तो वो भी इस मुझसे भी कई गुना ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं मेरी बड़ाई नहीं करूंगी सर, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है सर, इनमें बहुत पोटेंशियल है आज का सोशल मीडिया यूज करके या और भी तरीके से। इतनी इंटेलिजेंट जनरेशन है सर कि ये बहुत एक्सेल कर सकती हैं अपने आयुर्वेदा के फील्ड में, आयुर्वेदा के साथ कुछ एड ऑन करके ये एक ब्रिजिंग का काम कर सकते हैं सोसाइटी में। इंटरनल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि दोषों को करेक्ट करेगी, और एक्सटर्नल कॉस्मेटोलॉजी के ट्रीटमेंट्स को एड ऑन करके, फिर जो पब्लिक की डिमांड है आजकल क्विक रिजल्ट, वो भी हम इस कॉस्मेटोलॉजी के प्रोसेस लर्न करने के कारण पेशेंट को दे पाएंगे। तो परमानेंट जो रूट कॉज आयुर्वेदा ठीक करता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको साथ रखते हुए इंस्टेंट रिजल्ट जो विजिबल दिख जाए पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए कि ठीक है असर हो रहा है, तो पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड सर, बेटर क्लिनिकल आउटकम मिल सकता है। आयुर्वेद तो अपनी जगह पे बेस्ट है, कोई डाउट नहीं सर, इसके लिए आयुर्वेद बहुत बेस्ट है। ठीक है, बट एक और एड ऑन अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा इनकम भी सर जनरेट ज्यादा हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर हमारा ओपीडी बेस्ड, फुटफॉल बेस्ड कंसल्टेशन है, ठीक है, पेशेंट आया, हमने कंसल्ट किया, पेशेंट को हमने मेडिसिन दी, प्रिस्क्रिप्शन दिया, फाइन, तो लिमिटेड एक ये रहेगा कि फाइन लिमिटेड फीस और समथिंग। बट अगर हम उसके साथ में कुछ प्रोसीजर भी ऐड करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि फाइन कुछ हो भी रहा है और भी हमारे साथ में प्रोसीजर हो रहा है, तो ठीक है, तो वी कैन चार्ज दैट एक्स्ट्रा फ्रॉम द पेशेंट। ऐसा नहीं है कि वी आर चार्जिंग फेक, फेक या झूठ कुछ भी नहीं है। हम एक्स्ट्रा एड ऑन जो हम मेहनत कर रहे हैं उसी का हम मानधान लेंगे, बट पेशेंट को रिजल्ट देंगे पूरी गारंटी के साथ। और कोई फेक प्रोमिसेस नहीं रहेंगे सर इसमें, क्योंकि जो आपको मैं सिखाने जाऊंगी स्टूडेंट्स को, मेरे रिजल्ट्स भी अगर ये लेक्चर में हम आगे दिखा पाए अगर, तो यकीन हो जाएगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मॉडर्न क्लिनिकल आइडेंटिटी के साथ हमारा आयुर्वेद का हम जब वरदान पेशेंट को देंगे तो सुपर्ब रिजल्ट निकलते हैं सर। हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पेशेंट को भी हमारे पे विश्वास अच्छा बैठता है। तो सर इसीलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने मेरे मानने से कि ये सीखना बहुत जरूरी है, उनके कैप में एक और फेदर ऐड हो जाएगा। और सर इसके साथ में मैं कंक्लूड करने के लिए एक थोड़ी सी लाइन आपको बोलना चाहूंगी कि आयुर्वेदा गिव्स अस द पावर टू करेक्ट द बॉडी फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से ठीक करने की पावर तो हमें आयुर्वेदा दे रहा है, पर कॉस्मेटोलॉजी जो हम सीखेंगे वो एनहांस और रिस्टोर करेगा स्किन एक्सटर्नली ऑल्सो। तो जब हम इन दोनों का योगदान से पेशेंट को ट्रीट करेंगे उसकी डिजीज को, तो हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दे पाएंगे पेशेंट को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, दैट इज क्वाइट विजिबल। सो दिस इज माय इनपुट फॉर द क्वेश्चन कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्यों सीखना चाहिए कॉस्मेटोलॉजी और उसका क्या फायदा रहेगा। तो सर आयुर्वेद सीख के ही हमें बहुत फायदा है, हमारे पे आशीर्वाद बहुत है, बट ये करने के साथ हम उसको एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। तो सर दिस इज द आंसर। श्योर मैडम, थैंक यू। मैं यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिस में डेली के जो रूटीन में पेशेंट्स रहते हैं, एक्ने हो गया, स्कार्स हो गया, हेयर फॉल हो गया, पिंपल्स हो गए, टैटू मार्क्स हो गए, सो ये बहुत कॉमन पेशेंट्स हैं। सो जितनी भी अटेंडीज हैं, सो क्या आप सबके पास भी ऐसे पेशेंट्स जो रहते हैं ओपीडी में? इफ अगर आपके पास रहते हैं तो प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, यस,
या आपके पास एक्ने को लेकर के पेशेंट्स आते हैं, टैटू मार्क्स को लेकर के पेशेंट आ रहे हैं, हेयर फॉल को लेकर के पेशेंट आ रहे हैं रूटीन में, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस। तो ये एक बहुत डॉक्टर संजय उपाध्याय, यस बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोरीशा बिल्कुल। सो बहुत एक कॉमन है पिंपल्स को लेकर के, ब्लेमिशेस के साथ डॉक्टर अनु, बिल्कुल ब्लेमिशेस के कारण बहुत एक जनरल फीमेल पेशेंट्स बहुत रहते हैं, कोई स्कार्स के कारण, तो बहुत वरीड रहते हैं वो इन चीजों को लेकर के। तो पर आज जब हम देखते हैं, वीडियो डॉक्टर साहब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन दूसरा ही है, चाहे मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। अभी सिंपल हम कॉन्वर्सेशन ही कर रहे हैं। यस डॉक्टर सितांशु जी, डॉक्टर तिथि पटेल जी, अभी नहीं है, नेक्स्ट आगे वीडियो प्ले चेक करेंगे। अभी सिंपल एक पॉडकास्ट की तरह हम इसको प्ले कर रहे हैं। हाँ, पर उसमें क्या रहता है कि आज अगर एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मैं अपने आप को देखूं, तो उसमें अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम बहुत सा ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट करते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, तो हमारे पास कुछ उन ऐसे टूल्स हमारे पास होने चाहिए जो कि हम उसको शो ऑफ कर सके, हम उसको दिखा सके, प्लस उसको विजिबल रिजल्ट जल्दी दे सके, ताकि जब तक संप्राप्ति विघटन हो तब तक हम उसको रिजल्ट्स जो आउटर लेयर्स पे हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सके। सो इसीलिए आज की ओपीडी में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, पर उनको हम ना प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, या एक बहुत बड़ा एक हम लॉट जो है सोसाइटी का बहुत बड़ा एक पेशेंट बेस है, वो मिस कर देते हैं, और बाद में पेशेंट यही ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी महंगे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। सो अब एक कारण रहता है, क्या ये कोर्स बीएचएमएस के लिए भी है? यस डॉक्टर साहब, बीएचएमएस डॉक्टर्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं, श्योर। आयुष डॉक्टर्स आप इस कोर्स को कर सकते हैं, डॉक्टर तिथि पाटिल जी। सो अब मेरा डॉक्टर राधा गुप्ता जी से एक सीधा क्वेश्चन है, क्या बहुत से डॉक्टर्स, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर साहब ग्राउंड लेवल पे कार्य करता हूं, और मेरे पास जो मेरे प्रैक्टिशनर्स हैं, हम उनके लिए कोर्सेज डिजाइन करते हैं, तो एक बहुत चीज आती है कि कॉस्मेटोलॉजी, जब मैं सोचता था कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में क्यों नहीं कर रहा, एक जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो लाइक अभी तक कॉस्मेटोलॉजी को क्यों नहीं अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड कर पा रहा, तो उसके कई कारण मैंने सर्वे में देखे। डॉक्टर अनु बेनीवाल जी, बिल्कुल क्लासेस लाइव होंगी, और हर रोज रात को 9 बजे जो क्लास चलेगी आपकी। हाँ डॉक्टर अनु जी, ओके। सो मैंने कुछ डॉक्टर से डिस्कशन किया, तो निकल करके आया है क्या कि कॉस्मेटिक की जो टूल्स यूज होते हैं, जिन इक्विपमेंट्स को मैंने अभी बोला कि शो ऑफ करना पड़ता है, वो इक्विपमेंट्स या वो मशीन्स या बहुत से प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सो जब मैंने डॉक्टर राधा जी से बात किया, डॉक्टर राधा जी ने कहा नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो मैं अब उनसे ही पूछना चाहूंगा, मैडम कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा है कि हम लाख स्पेंड नहीं कर सकते, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं कि हम अपना सेटअप में, तो कैसे हम कॉस्मेटोलॉजी को इजी टू डू अपनी जीपी में इंक्लूड कर सकते हैं, डॉक्टर राधा जी। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है सर कि इसमें बिल्कुल भी आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है सेटअप स्टार्ट करने के लिए। सर मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने धीरे धीरे से स्टार्ट करके, छोटे से स्टार्ट करके आज इतना बड़ा सेटअप कर लिया है। बट सर ट्रस्ट माय वर्ड्स, बहुत ही मिनिमम मिनिमम डाउन पेमेंट, मतलब जो छोटे अमाउंट हजारों में ही लगेंगे। आप जो जो छोटे छोटे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी, आप उनसे स्टार्ट करिए और आपको रिजल्ट सुपर्ब मिलेंगे। मतलब जो अगर हमको पीआरपी करना है हेयर फॉल के लिए, या फेस के लिए माइक्रो नीडलिंग करनी है, या जो भी केमिकल पील करना है, या डर्मा प्लानिंग करनी है, तो बहुत ही कम बजट के इक्विपमेंट्स आते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगी कि कौन से आप ले सकते हैं। आप वो परचेस करिए, बिल्कुल करिए, और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे।
और सर ये तो होगी इंस्ट्रूमेंट्स की बात, पर जो ज्ञान मिलने वाला है, जो दवा भी हमको लिखनी है, मान लो जैसे आपने एक्ने की बात की है सर, बहुत पेशेंट आते हैं एक्ने के, हर एज ग्रुप में, हर प्रकार के, हर एक्ने को देखने के बाद में लगता है यार ये तो बहुत ही अलग है। पर एक्ने के टाइप्स क्या है, किस कारण से हुए हैं, क्या हुए, इसका एक पूरा डिटेल चैप्टर है सर। अगर वो आपने ध्यान से समझ लिया, मैं 100% लिख के देने को तैयार हूँ सर, कि आप देख के पहचान जाओगे कि फाइन ये ऐसा वाला एक्ने है, इस प्रकार से हुआ है, इसमें हमको ये उपचार करना है, ये क्रीम देना है, दिन का ये, रात को ये। और 110% 1 महीने के अंदर, 10 दिन में ही पेशेंट को रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है, और पेशेंट को रिमार्केबल रिजल्ट मिलती है। तो सर इक्विपमेंट्स तो देर की बात है, ठीक है, अगर आपने ज्ञान भी हासिल कर लिया उसके बेसिस पे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये सीखने के बाद। और इक्विपमेंट्स बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, जो मैं यूज करती हूँ वो बहुत ही अपने बजट फ्रेंडली है सर। जो थोड़े बहुत इस्तेमाल करने में आते हैं वो पूरे बजट फ्रेंडली है। वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ही बजट फ्रेंडली, आप हर एक प्रैक्टिशनर अपनी ओपीडी में उन टूल्स को, उन इक्विपमेंट्स को बहुत इजीली यूज कर सकता है, और बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका जो ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, वो बहुत हैवी रहता है। जो सभी प्रोसीजर्स के मार्केट चार्जेस रहते हैं, तो वो पेशेंट्स को, क्योंकि बिकॉज दीज आर सम लाइक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, तो उनका चार्जेस बहुत अच्छा खासा आप पेशेंट से अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी आप कलेक्ट करते हैं या कर सकते हैं। आप डॉक्टर संजय सर प्रोसीजर करने के लिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो हम आपको सर्टिफिकेशन देने वाले हैं वो है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी। हमने पूरा पेपर वर्क किया है, और उसके बाद आपको वो पूरा डिप्लोमा मिलेगा, जिसके बाद आप, जो हम आपको सिखाने वाले हैं उन प्रोसीजर को करने के लिए 101% आप ऑथराइज्ड रहने वाले हैं। हाँ। अभी एक यहाँ पे एक और पॉइंट डॉक्टर साहब ऐड ऑन होता था जब हम सर्वे करते थे, कि बहुत ज्यादा हाई कॉस्टिंग होती थी इन प्रोसीजर्स को सीखने के लिए। लाइक जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा, किसी कोई लाइक फीमेल कॉलीग है, तो उसने स्पेशली सोचा कि मैंने कॉस्मेटिक का कुछ करना है। पर जब वो देखती है अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ या सिखाने वालों की तरफ, तो वहां पे जो फीस होती थी इनिशियली लैक्स में होती थी। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख से कम तो कोई सिखाता ही नहीं था, ऐसा मुझे सुनने में आया, और मैंने सोसाइटी में ऑब्जर्व भी किया। पर नेचुरल इज वेलनेस इसका बहुत एक अच्छा सोल्यूशन लेकर के आया है, विद द सपोर्ट ऑफ आवर वर्दी एक्सपर्ट डॉक्टर राधा गुप्ता, कि पूरा कोर्स जो है जिसमें एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हिडन रखा गया है, उन्होंने अपना पूरा नॉलेज डाला है। वो पूरा कोर्स जस्ट 5100 में लॉन्च किया है। और विद सर्टिफिकेशन, अगर आपको प्रॉपर ऑथराइज सर्टिफिकेशन चाहिए, देन इट्स कॉस्टिंग ओनली 18,000। सो एक बहुत मिनिमल, जो कि एक PRP की कॉस्ट, एक आपने एक्ने ठीक कर दिया उसकी कॉस्ट में आप पूरे का पूरा कोर्स जो है वो कर पाएंगे। सो अब जो लिमिटेशन थी कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कॉस्मेटोलॉजी क्यों नहीं कर रहा है, वो सारी की सारी दूर हो चुकी है। तो एक विजन है कि हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की ओपीडी में, उसकी ओपीडी जीपी के साथ साथ कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और कुछ आपके आयुर्वेदिक के अनुशस्त्रम कर्म शुरू होने जरूर चाहिए। इसलिए आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। पर अभी ये क्वेरी होती है, क्या हम इसमें सीखेंगे क्या क्या? तो डॉक्टर राधा गुप्ता जी से मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर राधा गुप्ता जी, हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या आप उस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे? हाँ सर, एक लाइक वीडियो मैंने थोड़ा सा प्ले किए बनाया है, अगर हम वो प्ले कर दें तो सबको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। यस। सर प्ले कर सकते हैं हम वो वीडियो? या। सर मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर हुआ है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी से लेके छोटे से छोटे प्रोसीजर से बड़े प्रोसीजर तक सब कवर किया है सर इसमें। हेलो एवरीवन।
Very good evening to all the doctors present here. Thank you for joining the lecture. Myself, Dr. Radha Gupta from Mumbai, and I heartily welcome you all to this introductory session of our 50-day online cosmetology masterclass. So, in today's era, cosmetology is not just about beauty. It's about scientific skin understanding, clinical precision, and patient confidence. Through this course, my aim is to give you practical, real world knowledge that you can actually apply in your clinic from day one. In this 50-day program, it is structured where every day for 1 hour the session will be taken, covering everything from basic skin anatomy, physiology to advanced procedures like chemical peel, PRP, microneedling, trichology chapters, lasers, then dermaplaning, hydrofacial, and many more. We will also go deeper into acne management, pigmentation, melasma, hydrofacial protocols, and even minor procedures like mole removal, milia removal, then sub-incision for nodular acne scar. Then if a patient is suffering from any accidental scar, how to do the scar removal, and may it be hypertrophic, atrophic scar, or pigmentation related post acne marks. So apart from procedures, I'll be focusing strongly on how to select the right treatment, how to consult the patient properly, how to build treatment protocols, and most importantly, how to practice safely and ethically. So by the end of this course, you won't just have theoretical knowledge, you will have the confidence to start and grow your own aesthetic practice. So today I'll give you a small glimpse of how this course is structured and how I'll teach. So let's get started. And trust me, after the course is done, like after this 50 days course is over, you will be in with so much confidence that let it be any facial problem related to be like pigmentation, melasma, dark lips, or under eye dark circle, or mole, acne scar, may it be normal acne, may it be pustular acne, anything, you will be able to tackle them with confidence. So I'll just start the lecture. Won't take much time. So what is cosmetology? It's like I've told you just now only ki cosmetology is the study and practice of beauty treatments that improve the appearance of the skin, hair, nails. It includes service such as hair treatment, skincare treatment, trichology part is also covered, PRP, lasers, and other minor techniques. So the people trained in cosmetology, like cosmetologists, we are working for helping patients to enhance their physical appearance, which in turn boosts their confidence. So I'll just give you a glimpse ki in daily 1 hour, what are we going to study in this course. So it will be a 50-day course, 1 hour daily, practical theory approach. All the videos will be shown, theoretical knowledge will be given. Then it is designed for all the doctors and for the beginners also. सो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम पेशेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे, कैसे हमको ट्रीटमेंट देना है पेशेंट का, हिस्ट्री टेकिंग कैसा है उनको, हमें डायग्नोसिस पे कैसे लैंड करना है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी आर डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम करेक्टली, ट्रीटमेंट पार्ट won't come easily. So diagnosis is must, history taking is must, and then the treatment part will come. So, why to join this course? You'll get hands-on practical knowledge, real clinical protocols, फिर aesthetic procedures will be shown, videos will be shown, patient का communication करना है, safety management will be taught, then skin anatomy physiology, then types of skin, कैसे हमको final diagnosis पे land करना है, this will be made you understand. Procedures will be chemical peeling, microneedling, PRP, laser basics, then advanced treatment for pigmentation, melasma, acne scar management, hydrofacial skin rejuvenation, derma planning, PRP for face, PRP for hair, then nowadays exosomes, PDRN, all boosters injections are there in the market. उनका knowledge आपको I'll try to provide. Then small procedure like nail removal, then milia, mole removal. Sub incision is a very famous procedure for scar tissue, जो चिकन पॉक्स के बाद में scars हो जाते हैं, गड्ढे जैसे दिखते हैं गालों पे,
उनको कैसे रिमूव करना है, वो प्रोसीजर आई टेल यू। ऑल्सो डबल चिन, देन लाइपोसक्शन इंजेक्शंस डबल चिन को कम करने के लिए, अगर फेस में ज्यादा फैट लगता है पेशेंट को तो उसको रिलीज करने के लिए, या तो अपर आर्म या लव हैंडल्स, ये स्पॉट रिडक्शन के लिए कौन से इंजेक्शंस यूज होते हैं, उनको कैसे लगाना है, कैसे सेफली हमको आईवी ड्रिप्स देना है ग्लूटाथियोन के या अदर कंसर्न्स के जो मार्केट में आए हैं फॉर द ग्लोइंग स्किन, उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा इस कोर्स में। ऑल्सो इंग्रेडिएंट्स, मतलब कैसे इंग्रेडिएंट्स हमें यूज करना है, किस प्रकार के कंसर्न के लिए कौन सा केमिकल पील यूज करना है, कौन सा केमिकल किस कंसर्न को सूट होता है, सेंसिटिव स्किन है तो हमें कौन सा पील करना है, नॉर्मल ड्राई स्किन है तो, और एक्ने एक्ने प्रोन स्किन है तो उनमें कौन सा केमिकल पील हमें करना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, कितने स्ट्रेंथ में पेशेंट को यूज करना है, पोस्ट केयर क्या है, प्री प्रोटोकॉल्स क्या है, और मेन इंपॉर्टेंट है कि किनको प्रोसीजर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किनका प्रोसीजर नहीं करना है, वेयर वी शुड स्टॉप। मतलब क्या करने से बेटर है जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है, बिकॉज करना तो ठीक है, आपने अगर किसी पेशेंट को वो चीज कर दी जो उसको नहीं सूट होने वाली है, तो वी आर गोइंग टू लैंड अप इनटू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इट इज बेटर टू नो व्हाट इज टू बी डन, बट इवन बेटर एंड इवन मच मोर इम्पोर्टेंट कि क्या हमें नहीं करना है, हमारी रेखा कहाँ खत्म होती है, हमें कहाँ रुकना है। तो ये सारा प्रोडक्ट सिलेक्शन किस पेशेंट पे कौन सा करना है, फिर उनको स्किन केयर का रेजिम बना के देना, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिख के देना है, एक्ने 100% क्लियर। मैं आपको कुछ मेरे प्रोसीजर के पोस्ट रिजल्ट्स दिखाऊंगी अभी, कि किस प्रकार से 110% हमारे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रहेगा विद द क्लियर स्किन, ये हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। इसके साथ भी प्लस हमारा आयुर्वेद के अगर हम थोड़ा सा उसमें ट्रीटमेंट इंक्लूड कर दें, ओरल मेडिसिन का 110% रिजल्ट आता ही आता है। तो अगर मार्केट के कोई प्रोडक्ट्स है उसमें 10-12 इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही नहीं रहते हैं, पर्टिकुलर टारगेट देने वाले रहते हैं। तो हर एक इंग्रेडिएंट, जैसे अल्फा आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, हर एक इंग्रेडिएंट का इंडिकेशन क्या है, किस पर्टिकुलर इंडिकेशन में किसको यूज करना है, लाइक ओपन पोर में क्या यूज करना है, मेलाज्मा में क्या यूज करना है, मेलाज्मा सेंसिटिव स्किन वाले को है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, इसका डिटेल नॉलेज हम इस कोर्स में जानेंगे। फिर पेशेंट के मैनेजमेंट कैसे करना है, कंसेंट फॉर्म कैसे करना है, प्री पोस्ट केयर क्या उनको एडवाइस देनी है, अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ आ गए तो उसको हमें कैसे डील करना है, फिर मतलब हाउ टू डू द एथिकल प्रैक्टिस, दिस ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। देन क्लिनिकल डिसीजन कैसे लेना है, सेटअप प्रैक्टिस सेटअप कैसे करना है हमारा, प्रचार प्रसार क्लिनिक का किस प्रकार से करना है, मे इट बी ऑन सोशल मीडिया और फ्रॉम माउथ टू माउथ पेशेंट कन्वर्सेशन। तो ये सारे स्किल्स आपको हम सिखाएंगे इसमें। who all can join, like doctors, medical student, aesthetic practitioners, beginners interested in cosmetology, they all can join this thing. So join us, upgrade your skills, start your aesthetic practice, become a confident cosmetologist. तो ये जस्ट कम टाइम लेते हुए मैंने आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बताया है कि हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो हर प्रकार का स्किन कंसर्न, हेयर से हो या फेस से हो या बॉडी टैनिंग हो या बॉडी कॉन्ट्योरिंग से हो, स्ट्रेच मार्क्स हो, एक्सीडेंट के मार्क्स है, लेजर हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल, पीआरपी, माइक्रो निडलिंग विद बूस्टर्स, देन स्मॉल theoretical knowledge for botox and fillers, how to help people to age gracefully। एक बात मैं हमेशा हमारे पेशेंट को भी यही कहती हूँ कि एजिंग तो आएगा ही आएगा, वी कैनॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम एजिंग, बराबर, बिकॉज हर किसी ने एज होना ही है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज वी कैन हेल्प आवर पेशेंट टू एज ग्रेसफुली, बराबर। ग्रेसफुली एज करने में हम हमारे पेशेंट की मदद कर सकते हैं। किसी को स्किन कंसर्न है, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, एक्ने, उसका तो ट्रीटमेंट हो ही जाएगा, बट कई लोगों का ऐसा रहता है कि वो अपने उम्र के हिसाब से एज में ज्यादा दिखते हैं, तो वी कैन कंट्रोल दैट ऑल्सो। तो ओरली उनको क्या मेडिसिन देना है, आईवी थेरेपी में हम उनको क्या दे सकते हैं, लेजर्स कैसे दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स जो भी है, आईपीएल है, एनडीआग है, अर्बेनियम है, पिको लेजर्स है, इन सब का नॉलेज हम इन कोर्स में लेने वाले हैं।
सो दीज आर ऑल द लेक्चर्स, मतलब इसमें मैंने सिर्फ कुछ ग्लिम्स डाले हैं कि क्या क्या कवर है, जैसे लेजर हेयर रिमूवल, ऑल टाइप ऑफ लेजर्स, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ट्रैकोलॉजी, माइक्रोनीडलिंग, एक्ने, एक्ने में हर एस्पेक्ट ऑफ एक्ने, मे इट बी एक्ने वल्गैरिस और एक्ने रोज़ैशिया, एक्ने जस्ट बिगनर जो एक्ने रहेंगे वो, या तो फिर पेपुलर एक्ने, पस्चुलर एक्ने, नोड्यूलर एक्ने, सिस्टिक एक्ने, हर प्रकार के एक्ने का कंसर्न कैसे हमें देखना है, ठीक करना है, पेशेंट को क्या समझाना है, कौन सा केमिकल पील दे सकते हैं, कौन से प्रोसीजर कर सकते हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग एक्ने। एक्ने बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत हमें ज्यादा देखने मिलते हैं हमारे ओपीडी में। कई टीनेजर्स दे कम विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, और हर एक एक्ने देखने के बाद अलग ही रूप दिखता है। तो वो एक्ने को पहचानना कैसे है और किस प्रकार के एक्ने में कौन सा क्रीम देना है, कौन सा ओवर द काउंटर प्रोडक्ट देना है, कौन से मेडिसिन देना है, किस प्रकार से उनको एक्ने को ठीक करना है, अगर वो हार्मोनल है, देन फ्रिक्शन बेस्ड एक्ने है, हर एस्पेक्ट एक्ने का कवर किया है हमने इसमें। केमिकल पील्स, हर प्रकार के केमिकल पील जो अवेलेबल है आज की तारीख में मार्केट में, एवरीथिंग इज कवर्ड। रिसेंट मेडिफेशियल्स जो चल रहे हैं, हॉलीवुड फेशियल, बॉलीवुड फेशियल, इंस्टेंट ग्लो फेशियल, पार्टी पील्स, इन सब का जो नेक्स्ट जनरेशन पील्स कहला रही है, वो सारा हमने इसमें कवर किया है। स्किन केयर रेजिम के बारे में देखा है कि क्या देना है पेशेंट को स्किन केयर रेजिम। अब वो इंग्रेडिएंट्स उसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट, जैसे कि फार्मेकोलॉजी में हमने हर प्रोडक्ट, जैसे पैरासिटामॉल है, पैरासिटामॉल क्या क्या कर सकता है, एमोक्सिसिलिन क्या करता है, तो उस हिसाब से स्किन केयर के भी जो इंग्रेडिएंट्स है, वो हर एक इंग्रेडिएंट्स का वर्क करने का तरीका क्या है, वो किस में इंडिकेटेड है, वो हर चीज हमने इस लेक्चर, इन पूरे लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की है। कार्बन फेशियल, हॉलीवुड फेशियल, कार्बन लेजर्स, आईपीएल लेजर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर स्किन टाइटनिंग, लाइपोलिसिस के इंजेक्शन, पीआरपी फॉर फेस, फॉर हेयर, टैटू रिमूवल, स्पॉट रिडक्शन, ऐसा इस ये फ्यू ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम माय कोर्स आई हैव शोन हियर। there are many more in this 50 days classes. Then this I'm showing you the result of my few patient. So this patient was having so many scar pigmentation on the face. शी वॉज अ केमिकल अब्यूज पेशेंट, मतलब इनको किसी पार्लर में कुछ दिया था स्टेरॉइड का क्रीम लगाने के लिए। ऐसे पेशेंट कई मिलते हैं। इतना डैमेज स्किन, एंड यू विल बी लाइक सरप्राइज टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लेडी। जस्ट सी, 2 to 3 treatments I have done for her and the results were coming slowly. ओवरनाइट कोई रिजल्ट नहीं आता है, वी हैव टू कन्विंस आर पेशेंट, कोई रिजल्ट ओवरनाइट नहीं है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। Slowly and slowly, patient is definitely going to get result with what treatment we are going to learn in this course. See किस प्रकार का उनका फेस था, एंड सी ये उन्होंने अपने स्टेटस में भी लगाया था ये वाला पिक। तो फ्रॉम हियर, with such damaged skin, the patient landed up here. So this is all actually possible with our treatments, what we are going to learn in this course. These are the few before and after pics of my patient. This patient first was with nodular acne, तो एंड ऑल बैक एक्ने, बॉडी में ट्रंकल एक्ने भी थे, एंड टैनिंग का भी प्रॉब्लम था। तो ये उनका आफ्टर रिजल्ट है। ये पेशेंट को माउथ के अराउंड में पिगमेंटेशन था, दैट वाज लॉस्ट। दिस पेशेंट वाज हैविंग पिगमेंटेशन ऑन द फुल फेस, दैट वाज आल्सो गॉन। ये एक्ने रोजेशिया के पेशेंट थे, एक ही सिटिंग में जो बम्प्स थे एक्ने के वो रिड्यूस हुए हैं। बाकी इनका ट्रीटमेंट शुरू ही है, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गो। दिस पेशेंट, इनको जो फेस में पिगमेंटेशन था, टैनिंग था, एंड सी द आफ्टर रिजल्ट। Hi, I have done दिस पेशेंट जिसका मैंने अभी आपको लास्ट में स्लाइड दिखाया, उनका एक टेस्टमनी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। chemical peeling from Dr. Radha some time ago, and I really happy with the treatment. I was struggling from pigmentation and uneven skin tone, and in a few session only, my skin becomes smoother and brighter. Even now, I can see the improvement. And Dr. Radha is very kind and very patient. She listens carefully, explain everything in detail, and make you feel very comfortable during the treatment. The procedure was very gentle, and I did not face any discomfort. Her clinic is also well maintained and clean, and I truly recommend
her. And also anyone looking for the genuine and effective skincare treatment, so you can go with her. She's very calm, she have very much patience, she'll listen carefully, and even she will explain you everything in detail. Thank you. So this was feedback from one of my patient जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया था। 2 से 3 ट्रीटमेंट में इनका पूरा ये जो पिगमेंटेशन था ये चला गया है। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टीच यू आल्सो द सेम थिंग। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द ट्रीटमेंट लाइक द डे लेक्चर खत्म होता है, आप उस वेरी सेकेंड डे से वो सब ट्रीटमेंट जो आप सीखोगे आप स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रैक्टिस में, एंड यू कैन ऑल्सो गेट सच सक्सेस। See another patient, I'll just show you fast. This patient was also having pigmentation problem, and इससे कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता था पेशेंट का कि हम नहीं अच्छे दिख रहे हैं। एंड सी द रिजल्ट। दिस पेशेंट वाज आल्सो हैविंग सो मच पिगमेंटेशन और मेलाज्मा था इनको गालों पे, एंड इन 1 to 2 ट्रीटमेंट जस्ट सी द रिजल्ट, फुल मेलाज्मा हैज गॉन। इवन हेयर ट्रैकोलॉजी का जो हमारा सेक्शन है उसमें हम पीआरपी माइक्रोनीडलिंग हेयर एक्सोसोम्स के साथ में सीखेंगे। तो सी द रिजल्ट्स, पेशेंट के हेयर इज बैक। सी दिस पेशेंट इन 2 sittings the hair is back। this see, this is comedonal acne gone completely। see acne, nodular acne, cystic acne, acne marks all gone, same। This is the pre and post pics of my patient melasma. See how in 1 sitting it is gone। This is the same girl, this girl, see, this was an accident scar on her face। So with the microneedling, PRP and sub incision is a procedure where we are treating such scar। हम नीचे से scar tissue को ही रिलीज कर देते हैं, and then scar also goes away। Tattoo removal we are going to learn। दिस इज अनदर पेशेंट जिनको नोड्यूलर एक्ने थे, बहुत सारे थे फेस पे, एंड उनका रिजल्ट ऐसा है। दिस गर्ल वाज आल्सो हैविंग हार्मोनल एक्ने, इन्फ्लेम्ड एक्ने, पस्चुलर एक्ने, स्कार्स भी थे फेस पे। विद द हेल्प ऑफ केमिकल पील, द एंड रिजल्ट ऑफ द पेशेंट जस्ट शो यू। सी दिस वाज द एंड रिजल्ट ऑफ दैट गर्ल। हाय, मेरा नाम है हर्ष और मैंने फेस और बैक एक्ने का ट्रीटमेंट राधा गुप्ता मैम से लिया था और ऑनेस्टली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। स्किन अब ज्यादा क्लियर और स्मूथ लग रही है एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। सो ये इनका भी मैंने आपको बिफोर आफ्टर पहले की स्लाइड में दिखाया। इनको पूरे फेस पे नोड्यूलर एक्ने थे, टैनिंग था, बैक एक्ने थे, ट्रंकल एक्ने थे। इन 3 sessions दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पेशेंट। दिस इज द सब इंसिजन प्रोसीजर वी आर गोइंग टू लर्न। ये ग्लूटा के जो ड्रिप्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं, तो कौन से ड्रिप्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के हमको यूज करना है जिससे कि पेशेंट को इस प्रकार का रिजल्ट मिलता है, एंड वाकई मिलता है। स्किन टोन इंप्रूव होता है, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होता है, एंड ये सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। जस्ट सी दिस गर्ल वॉज फ्रॉम हियर, द ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टिल हियर। Way difference. See how her skin was and how she has become now. With all chemical peel, laser, and all the IV drips, this is the result. So good night, everyone. This was a short introductory lecture of how and what we are going to learn in this cosmetology course। I hope you will join the course, and let's learn। So good night. See you in the course. Thank you.